बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिकल इकनॉमिक्स से रिलेटेड है। मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में हम कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। और ये जो टॉपिक है हमारा ये ADP IT और ADP कॉमर्स जो है उनमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इससे रिलेटेड अक्सर पेपर में जो है वो क्वेश्चन आता है हमें। और इसके अलावा भी जिन क्लासेस में मैथमेटिकल इकनॉमिक्स वाला कोर्स है उसमें भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ टोटल कॉस्ट फंक्शन इज़ गिवन। टोटल कॉस्ट फंक्शन TC जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। TC इज़ इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस 4Q स्क्वायर प्लस 10Q प्लस 75। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में VC और FC यानी कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट जो है ये ऐसी कॉस्ट है जिसका डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो क्वांटिटी के साथ, प्रोडक्शन के साथ होता है। प्रोडक्शन में इजाफे के साथ वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा हो जाता है और प्रोडक्शन में कमी के साथ वेरिएबल कॉस्ट में भी कमी हो जाती है। और अगर प्रोडक्शन ज़ीरो हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होती है। तो क्योंकि इसका क्वांटिटी के साथ कनेक्शन है तो लिहाजा ये जो TC में जितनी टर्म्स आपको Q वाली नज़र आ रही हैं, TC की इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स Q वाली हैं वो वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लिहाजा VC हमारे पास आ गया क्यू क्यूब माइनस 4Q स्क्वायर प्लस 10Q। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में जो Q वाली क्वांटिटी वाली टर्म्स हैं वो वेरिएबल कास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। लिहाजा VC का आंसर हमारे पास आ गया क्यू क्यूब माइनस 4Q स्क्वायर प्लस 10Q। इसका जो इसी में ए पार्ट में जो हमने FC फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कास्ट होती है जो फर्म को हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ती है, जिसका आउटपुट के साथ, जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। प्रोडक्शन हो या ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट फर्म को लाजमन जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। इसमें जो है वो बिल्डिंग का रेंट आ जाता है, इसमें परमानेंट एम्प्लॉइज़ की जो सैलरीज़ हैं वो आ जाती हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट का क्योंकि क्वांटिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में वो टर्म जिसके साथ Q नहीं है, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में वो टर्म जिसके साथ Q नहीं है, जैसे कि ये 75 है, 75 के साथ Q नहीं है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट को वो टर्म रिप्रेजेंट करती है। लिहाजा इस इक्वेशन में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 75। तो ये A पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद B पार्ट है। B पार्ट में हमने ATC फाइंड करना है, एवरेज टोटल कॉस्ट। B पार्ट में हमने MC मार्जिनल कॉस्ट और B पार्ट में हमने AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो पहले हम एवरेज फाइंड करते हैं, ATC और AVC दोनों एवरेजेस फाइंड करते हैं। उसके बाद हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करते हैं। एवरेज आपने कैसे फाइंड करनी है? एवरेज के लिए आपने याद रखना है जिस फंक्शन की आपने एवरेज फाइंड करनी है या जिस फंक्शन का आपने फाइंड करना है, एवरेज की क्योंकि डेफिनेशन है कि एवरेज में हम टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर्स पे, यानी टोटल को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी पे। तो इधर आपने याद रखना है जिसका आपने फाइंड करना है, जिस फंक्शन की आपने एवरेज फाइंड करनी है उस फंक्शन को आपने क्वांटिटी पे डिवाइड कर देना है। ये हमने TC का फाइंड करना है, लिहाजा TC को हम क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास TC की एवरेज आ जाएगी। इसी तरह इसी क्वेश्चन में हमने VC का फाइंड करना है, AVC एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो ये VC का हमने फाइंड करना है तो हम VC को डिवाइड करेंगे Q पे तो हमारे पास VC की एवरेज आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में क्वांटिटी को Q से डिनोट किया जा रहा है तो फिर आपने Q पे डिवाइड करना है, और अगर X से डिनोट किया जा रहा है तो फिर आपने X पे डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि क्वांटिटी को Q से डिनोट किया जा रहा है तो हमने जिस फंक्शन की भी एवरेज फाइंड करनी है हमने उस फंक्शन को Q पे डिवाइड करना है तो एवरेज आ जाएगी। तो पहले हम ATC एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं, विच इज़ इक्वल टू TC ओवर Q। अब जो TC की वैल्यू है वो है क्यू क्यूब माइनस 4Q स्क्वायर प्लस 10Q प्लस 75 डिवाइडेड बाय Q। तो न्यूमरेटर में जो है चार मुख्तलिफ टर्म्स है, हर टर्म को हम Q पे डिवाइड करेंगे। क्यू क्यूब ओवर Q
माइनस 4q² ओवर q प्लस 10q ओवर q प्लस 75 ओवर q। क्यू क्यूब को क्यू पे डिवाइड करेंगे तो ये क्यू स्केयर आ जाएगा, एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। माइनस क्यू स्केयर को हम क्यू पे डिवाइड करेंगे तो ये 4q आ गया, प्लस ये 10 आ जाएगा, ये क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 75 ओवर क्यू। ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट का आंसर आ गया। अब इसके बाद हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि ये वी सी का हमने ये फाइंड करना है, ए वी सी यानी कि वी सी का हमने ये फाइंड करना है, तो हमने वी सी को डिवाइड करना है क्वांटिटी पे। तो वी सी की वैल्यू है क्यू क्यूब माइनस 4q² प्लस 10q डिवाइडेड बाई क्यू। जैसे हमने ए टी सी फाइंड किया, हर टर्म को हमने क्यू पे डिवाइड किया, इसी तरह हम ए वी सी में हर टर्म को क्यू पे डिवाइड करेंगे। यह आ जाएगा क्यू क्यूब ओवर क्यू माइनस 4q² ओवर क्यू प्लस 10q ओवर क्यू। तो ए वी सी का आंसर हमारे पास आ गया q² माइनस 4q प्लस 10। अब इसके बाद हमने एम सी फाइंड करना है, और एम सी के बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने स्लोप भी फाइंड करनी है। तो एम सी और स्लोप, एम सी मार्जिनल कॉस्ट, जब हमने मार्जिनल फंक्शन फाइंड करना है या हमने फंक्शन की स्लोप फाइंड करनी है। मार्जिनल फंक्शन फाइंड करना है या हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। अब डेरिवेटिव्स में जो आपके इस कोर्स से रिलेटेड डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं, आपने वो डेरिवेटिव्स याद रखने हैं। सिंपल इधर एक पावर रूल यूज़ होता है ज़्यादातर, और दूसरा जो है वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो इसमें डी ओवर डी क्यू ये डेरिवेटिव का साइन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। कांस्टेंट के लिए मैं के यूज़ कर लेता हूँ। ऐसी टर्म जिसमें क्यू नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, और q का डेरिवेटिव आएगा 1, q² का डेरिवेटिव 2q। ये जो डेरिवेटिव वाला टॉपिक है उसमें मैं डिटेल में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह ये q² का 2q है। ये पावर रूल, सिंपल पावर रूल जो है वो यूज़ हो रहा है इसमें, डेरिवेटिव का पावर रूल इसमें यूज़ हो रहा है। डी ओवर डी क्यू ऑफ क्यू क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3q²। ये मोस्टली ये चार टर्म्स जो हैं, ये चार डेरिवेटिव्स आपके क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में पावर नेगेटिव भी आ जाती है, जैसे q की पावर -1 तो उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस q की पावर -2, एंड q की पावर -2 का डेरिवेटिव जो है वो आएगा -2q की पावर -3। ये डेरिवेटिव्स अगर आप याद रख लेंगे तो आपके ये जो क्वेश्चन हैं कॉस्ट से रिलेटेड या जो रेवेन्यू फंक्शन से रिलेटेड डेरिवेटिव से के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। मोस्टली यही जो टर्म्स हैं ये यूज़ हो रही हैं मुख्तलिफ क्वेश्चन में। तो हम एम सी फाइंड करेंगे। अब हम एम सी और स्लोप्स जो उसने हमें नेक्स्ट पार्ट में कहा है तो वो हम फाइंड करते हैं। MC marginal cost is equal to D over DQ of TC। TC का डेरिवेटिव जो है वो है मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट जो है वो आपको पता है, मार्जिनल कास्ट इज एडिशनल कास्ट ऑफ अ फर्म बाय प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। एक ज़ायद इकाई प्रोड्यूस करने से जो टोटल कास्ट में चेंज आती है उसे मार्जिनल कास्ट कहते हैं। तो चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये अब हम इसका इधर हम ब्रैकेट में TC की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू क्यूब माइनस 4q² प्लस 10q प्लस 75।
ब्रैकेट में चार मुख्तलिफ टर्म्स हैं, हर टर्म के साथ आपने ये डी ओवर डी क्यू यानी डेरिवेटिव का साइन लिखना है, क्यू क्यूब माइनस डी ओवर डी क्यू ऑफ 4q स्क्वायर प्लस डी ओवर डी क्यू ऑफ 10q प्लस डी ओवर डी क्यू ऑफ 75। अब ये भी मैंने आपको ये जो डेरिवेटिव्स बताए हैं ये वाले इसमें यूज़ होंगे। क्यू क्यूब का आ जाएगा 3q स्क्वायर माइनस ये जो 4 है 4 साथ एज इट इज़, और ये जो q स्क्वायर है q स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2q प्लस 10 एज इट इज़, और q का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और ये 75 जो है ये q के बगैर है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो MC का आंसर आ गया, MC इज इक्वल टू 3q स्क्वायर माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 8q प्लस 10। ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आ गया। इसमें नेक्स्ट अब हमने फाइंड द स्लोप ऑफ स्लोप फाइंड करनी है किस किस की, ABC की और MC की। तो पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ABC। इसका मतलब यह है कि हमने ABC का डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी क्यू ऑफ ABC, डी ओवर डी क्यू। ABC हमने बी पार्ट में ABC जो फाइंड किया उसकी वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, q स्क्वायर माइनस 4q माइनस 10 तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी क्यू ऑफ q स्क्वायर माइनस डी ओवर डी क्यू ऑफ 4q माइनस डी ओवर डी क्यू ऑफ 10। तो q स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2q माइनस 4 एज इट इज़, और q का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ये जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है वो डेरिवेटिव में एज इट इज़ ही आ जाता है, लेकिन वो कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। जैसे ये 10 है, इसके साथ q नहीं है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो ABC की स्लोप आ गई 2q माइनस 4। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है MC की, स्लोप ऑफ MC। तो अब हम डेरिवेटिव लेंगे MC का, जिस फंक्शन की हमने स्लोप फाइंड करनी है उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये ऊपर हमने MC फंक्शन फाइंड किया था, 3q स्क्वायर माइनस 8q प्लस 10। तो हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी क्यू ऑफ q 3q स्क्वायर माइनस डी ओवर डी क्यू ऑफ 8q प्लस डी ओवर डी क्यू ऑफ 10, 3 एज इट इज़, और q स्क्वायर का आ जाएगा 2q माइनस 8 एज इट इज़, और q का आ जाएगा 1। कांस्टेंट टर्म जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो वो डेरिवेटिव में एज इट इज़ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही रहेगी, अगर डिवाइड हो रही है तो डिवाइड में ही रहेगी। लेकिन अगर कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के बगैर है, जैसे ये 10 है इसके साथ q नहीं है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो MC की स्लोप आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6q माइनस 8। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है नंबर D में हमने MC की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज MC एट q इज इक्वल टू 3। तो जो हमने MC का फंक्शन फाइंड किया है, जो हमने MC की वैल्यू फाइंड की है उसमें हमने जिधर q है उधर हमने 3 पुट कर देना है। ये MC की इक्वेशन है, इसमें q की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3q स्क्वायर q की जगह आ जाएगा 3। मैं पहले MC की इक्वेशन लिखता हूँ, MC इज इक्वल टू 3q स्क्वायर माइनस 8q प्लस 10। इस इक्वेशन में जिधर जिधर आपको q नज़र आ रहा है उधर आपने 3 पुट कर देना है, 3, बाकी टर्म्स एज इट इज़, पावर भी एज इट इज़, q की जगह 3 आ गया, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 27
-24, ये 3 आ गया, 3 + 10 ये आ जाएगा 30। जब Q जो है वो 3 होगा तो MC 13 के इक्वल आएगा। अब इसमें जो लास्ट पार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन है इज इट अ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट फंक्शन। ये जो क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है, क्या ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है या लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। जो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन जो है, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन TC इज इक्वल टू FC + VC। शॉर्ट रन इतना टाइम पीरियड होता है कि जिसमें जो फर्म है वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को चेंज नहीं कर सकती। शॉर्ट रन में फर्म जो है वो नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्ड मशीन को चेंज नहीं कर सकती। शॉर्ट रन में फर्म जो है वो अपने बिल्डिंग के साइज़ को चेंज नहीं कर सकती। शॉर्ट रन में कुछ जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इसलिए शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, जबकि लॉन्ग रन इतना टाइम पीरियड होता है जिसमें फर्म अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को चेंज कर सकती है, जिसमें सारे फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल बन जाते हैं। लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉन्ग रन में TC और VC दोनों सेम हो जाते हैं, जबकि शॉर्ट रन में TC किसके इक्वल है, FC + VC। तो इक्वेशन से हमें किस तरह पता चलेगा कि ये शॉर्ट रन फंक्शन है या लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। अगर टोटल कॉस्ट फंक्शन में कोई भी एक टर्म Q के बगैर होगी, वेरिएबल के बगैर होगी, तो वो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन होगा। और अगर टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में हर टर्म के साथ वेरिएबल टर्म यानी Q हो या X हो, तो वो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये जो लास्ट वाली टर्म है 75, इसके साथ Q नहीं है, तो इट मीन्स कि ये जो 75 है ये फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करती है। लिहाजा ये जो TC है, ये जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है, ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है। इट इज़ अ शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन। ये जो लास्ट पार्ट है ये E का आंसर आ गया। ये शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, लिहाजा ये शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।